जो यहाँ की वर्तमान सरकार है वो आपका साथ नहीं दे रही है। आपने देखा हो कि विधानसभा में हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासी बनकर कहाँ जाओगे। ये आदिवासी बन के कहाँ जाएंगे? अरे हम कहीं आए थोड़े हैं, हम यहीं से रहेंगे। अपना अधिकार हम ले नहीं पा रहे, वो उनका कमजोरी है। वो आप इस राज्य का प्रमुख हैं और आप ले नहीं रहे तो किनका किसको बोल रहे हैं, किसको सुना रहे हैं? खास करके हम मांझी माँ तो हम लोग का भाईचारा शुरू से रहा है, अभी भी है। लेकिन ये लोग जो हम लोग जब एक साथ रहने हैं, इसको ये लोग तोड़ना चाह रहे हैं। कौन तोड़ना चाह रहा है? शासक वर्ग तोड़ना चाह रही है। शासक के वर्ग के जो हमारे बीच में दलाल आते हैं, एजेंट आते हैं, हम लोग को तोड़ के वो लोग काम है कि बांट के रखो। आपको मतलब जगह पहुंचाए हैं, इसमें कुर्मी का भी योगदान है। कि आप लोग कई सारे आंदोलन करते हैं, लेकिन चुनाव के समय आप लोग शांत क्यों हो जाते हैं? लोकसभा चुनाव आया, किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं। विधानसभा चुनाव है, किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं, किसी तरह की कोई मांग नहीं। लेकिन अब विधानसभा चुनाव है, कुछ ऐसा क्या करने वाला है जिस पर सरकार पर दबाव बने? कुर्मी समुदाय को जो भी मतलब माना हक अधिकार की बात करेगा, कुर्मी समुदाय उनके साथ रहेगा, और जो नहीं देगा तो कुर्मी समुदाय न्यूट्रल रहेगा। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। जैसा कि आपको पता है, कई वर्षों से कुर्मी समाज एक आंदोलन को लेकर चल रही है, जहां उन्हें एसटी की मांग है। तो लगातार ये आंदोलन चलता आ रहा है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुर्मी समाज के एक सदस्य मौजूद है। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। मेरा नाम हुआ सारियान कड़वार, हम धनबाद से हैं। मेरा सवाल रहेगा, क्यों आप लोग एसटी का दर्जा लेना चाहते हैं? देखिए, ये तो एसटी एक राजनीतिक जो ये सिस्टम है, उसमें मतलब वो जो आदिवासी उन लोग के संरक्षण के लिए बना है ना, उसी तरह हमारा कुर्मी समुदाय भी आदिवासी है। वो बहुत हम लोग के पास दस्तावेज है, ऐसा दस्तावेज है कि हम लोग का जो कुर्मी समुदाय है यहाँ के आदिम युग से है। हमारा जो रीति रिवाज है वो पूरी तरह यहाँ का एकदम ओरिजिनल, मतलब आदिवासी का जो नए नियम है, सारा चीज़ है। हम लोग का सिस्टम है, जैसे हम लोग का जो हम लोग का नस्ल और फसल ये होता है ना, नस्ल के लिए भी हम लोग वो भी नेग चार का नियम पालन करते हैं। नेग मतलब नियम होता है, चार का नियम फॉलो करते हैं, चार को मानते हैं। चार का मतलब हुआ चार खूंट, जिसे हम लोग अभी बोलता है ना गोत्र या गोष्ठी बोलता है, तो हम लोग का खूंट बोला जाता है। जो गोत्र बोला उसको हम लोग खूंट पहले पूर्वज बोला जाता है। तो खूंट देख के कीजिएगा शादी, जिसको खानदान देख के बोलता है ना, वैसे हम लोग खूंट बोलता है। अच्छा खूंट देख के शादी करना है। तो उसी अच्छा नस्ल के लिए हमारे पूर्वज ने जो ये हम लोग बोलते हैं प्रकृति पूजक हम लोग हैं, प्रकृति का पालन करना पड़ेगा। प्रकृति का जो नियम है वो पालन करना पड़ेगा। तो प्रकृति का नियम कैसे है? दिन और रात, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, तभी बैलेंस है। ये सिस्टम माने पूरा का पूरा जो प्रकृति का जो जितना जीव जंतु है माने सुव्यवस्थित रूप से रह रहे हैं। अगर पूरा 24 घंटा दिन रहता तो सृष्टि रह पाती। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे क्या पूर्वज लगता है कहाँ रुक जा रहा है आप लोगों का? रुके नहीं हुए हैं। ये हमारा जो चीज़ है सरकार के पास, माने हमारे जो जाते हैं जो प्रतिनिधि, वो सही तरीके से रख नहीं पाते हैं। कुछ इसका कारण है, और कुछ राजनीतिक जो है वो लोग चाह रहे हैं कि ये लोग का पहचान मानो ना मिले, यही एक कारण है। और एक बात है कि जो जिस इलाके में जिसका वर्चस्व रहता है, बहुमत रहता है ना, जैसे सरकार अभी मान ली, अभी केंद्र सरकार में बीजेपी है, तो बहुमत का अगेंस्ट में आता है, शासन का अगेंस्ट में रहता है ना। तो यहाँ हम लोग का इस इलाके में कुर्मी बहुमत है, इसलिए कुर्मी को बहुत तरह का मतलब नेगेटिव बात फैलाई गई है। ये ऐसा उस तरह के हम लोग बयान बहुत बार आता है कि आदिवासी समाज के लोग कुछ कहते हैं कि अगर कुर्मी को आदिवासी बनाया जाए तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा आदिवासी का। आदिवासी वो लोग को हम लोग जो वो लोग का हम लोग छीनने थोड़े जा रही, तो सरकार करेगी। सरकार से हमारा सवाल है। अगर एसटी बोल रहा है तो हम लोग का जैसे वो आपका EWS काट के दिया ना 10%, तो वैसे हम लोग को भी अलग नाम उसका दे दे, जैसे इंडिजिनस ट्राइब IT दे दे। हम लोग एसटी हम लोग को ज़रूरत नहीं, IT दे दे इंडिजिनस ट्राइब बोल के, जैसे EWS दिया ना जी, उसी तरह से दे दे। तो हम लोग को भी जो मतलब जो गलत दुर्भावना है, वो दुर्भावना भी नहीं। हम लोग शुरू से
एक साथ यहाँ का जितना भी संथाल मुंडा और जितना भी हम यहाँ का ट्राइब है, जैसे खास करके हम मांझी में तो हम लोग का भाईचारा शुरू से रहा है, अभी भी है। लेकिन ये लोग जो हम लोग जब एक साथ रहने हैं, इसको ये लोग तोड़ना चाह रहे हैं। कौन तोड़ना चाह रहा है? शासक वर्ग तोड़ना चाह रही है। शासक के वर्ग के जो हमारे बीच में दलाल आते हैं, एजेंट आते हैं, हम लोग को तोड़ के वो लोग काम है कि बांट के रखो। पर अभी भी तो जो यहाँ की वर्तमान सरकार है वो आपका साथ नहीं दे रही है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा हो कि विधानसभा में हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासी बनकर कहाँ जाओगे। क्या कहना चाहेंगे इस बयान को लेकर आप? इस बयान के लेके हम तो जो जो उन्होंने दिया, ये तो हम मैंने अच्छा नहीं दिया। कहा कि आदिवासी बन के कहाँ जाएंगे? अरे हम कहीं आए थोड़े हैं, हम यहीं से रहेंगे। अपना अधिकार हम ले नहीं पा रहे, वो उनका कमजोरी है। वो आप इस राज्य का प्रमुख हैं और आप ले नहीं रहे तो किसको बोल रहे हैं, किसको सुना रहे हैं? आपको लेना है ना, आप ले नहीं पा रहे हैं। और अब उसी मतलब क्या बोलते हैं, वो हम लोग के ऊपर काहे फोड़ रहे हैं? आपको मतलब जगह पहुंचाए हैं, इसमें कुर्मी का भी योगदान है। गुरु जी हैं हमारे, विनोद बिहारी जी हैं, साथ साथ मातो मांझी भाई बोल के एक साथ यहाँ का आदिवासी जो जुट के जो आंदोलन, झारखंड आंदोलन चला है, तब एकदम कंधे से कंधे मिला के कुर्मी ने साथ दिया। राज जब आपका ये राज हो गया, तब आज कुर्मी मैंने उससे कोनो लेना देना नहीं। ये सब नीति, ये सब सोच कहाँ से आ रहे हैं, ये वही जाने। आपने रेल टे का आंदोलन किया, कई सारे ऐसे आंदोलन भी किए, लेकिन अभी भी जो आंदोलन है जो सफल नहीं हो पाया, आपको अभी भी एसटी का दर्जा नहीं मिल पाया। आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए आगे हम लोग जैसे वो उनका जो पूरा सिस्टम का जो मतलब क्या बोलते हैं उसका रवैया है, वो बांटने का है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग पूरा ऑल इंडिया स्तर पे हम लोग सभी कम्युनिटी के साथ अपना बात को रखेंगे। सभी कम्युनिटी लोग बोलेंगे कि हाँ ये लोग वास्तव में हैं। एकदम यहाँ पूरब से लेकर पश्चिम तक हम लोग एक मतलब संयुक्त जो यहाँ का देसी जो हम लोग का रहन सहन कल्चर जो अपना पहचान आइडेंटिटी बचाने के लिए संघर्षरत हैं, उन लोग के साथ मिल के हम लोग आगे इस अभियान को चलाएंगे। जैसे हमारा पहचान बरकरार रहे, आगे वाला पीढ़ी भी मतलब दिक्कत ना हो। सब कोई तो अपना परिवार और गांव अपने बचाने के लिए संघर्षरत है ना, तो इसलिए हम अपने अगले पीढ़ी के लिए ये सब कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि आप लोग कई सारे आंदोलन करते हैं, लेकिन चुनाव के समय आप लोग शांत क्यों हो जाते हैं? लोकसभा चुनाव आया, किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं। विधानसभा चुनाव है, किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं, किसी तरह की कोई मांग नहीं। लेकिन अब विधानसभा चुनाव है, कुछ ऐसा क्या करने वाला है जिस पर सरकार पर दबाव बने? कुछ ऐसा वो तो हमारा अभी हमारे लोग तो बोल रहे हैं कि अगर कुर्मी समुदाय को जो भी मतलब हक अधिकार की बात करेगा, कुर्मी समुदाय उनके साथ रहेगा, और जो नहीं देगा तो कुर्मी समुदाय न्यूट्रल रहेगा। तो अब देखते हैं, अब समय बताएगा कि कौन मतलब राजनीतिक दल कुर्मी को मतलब महत्व दे रहा है, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो आपको बता दें, कुर्मी समाज लंबे समय से एसटी की मांग कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कई सारे आंदोलन भी किए, लेकिन कोई भी असर नहीं आया। आगे भी इनका कहना है कि आगे भी इस तरह का आंदोलन जारी रहेगा। तो इनकी मांग को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। मैं आकाश पोद्दार अपने सहयोगी श्रवण जी के साथ। जय हिंद।